जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव। आज है एक्टिव पैसिव की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने सीखा है एकदम एक्टिव पैसिव के बेसिक्स के बारे में कि एक्टिव पैसिव में होता क्या क्या है, किसका एक्टिव पैसिव बनता है, किसका नहीं बनता है, जब पैसिव बनता है तो क्या चेंजेस होते हैं और क्या चेंजेस नहीं होते हैं किसी सेंटेंस में। हमने पढ़ा है जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर हम प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, अगर प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, अगर प्रोनाउन को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। दूसरा है एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, जबकि नरेशन में टेंस चेंज होता है। नरेशन में टेंस चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। बेसिक्स ऑफ वर्ब में हमने पढ़ा है कि जब भी आपको हैज हैव हैड दिखे उसके बाद कोई भी वर्ब दिखे, हैज हैव हैड के बाद में कोई भी वर्ब दिखे उसको थर्ड फॉर्म में लगाना है। कोई भी मॉडल दिखे उसके बाद में आपको बेस फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपको बेस फॉर्म। अगर कोई भी वर्ब दिखे उसके बाद दो कंडीशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन है कि आपको आईएनजी दिख जाए। अगर आपको आईएनजी फॉर्म दिखती है तब समझ लो टेंस कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। अगर वी के बाद में थर्ड फॉर्म दिख जाए तो समझ लेना कि पैसिव है। बिना वी वर्ब के और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव कभी भी नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके आगे हमने पढ़ा था एकदम बेसिक्स में ही कि जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसका एक पैसिव बनता है, जिस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट होता है उसका दो पैसिव बनता है, ठीक। जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसका एक पैसिव बनता है। इतनी बात समझ में आई। और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है उसका पैसिव नहीं बनता है। जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव नहीं बनता है। और जो स्टेटिव वर्ब्स हैं उनका पैसिव नहीं बनता है यूजुअली। अगर बनता है तो दूसरे तरीके से बनता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसका पैसिव नहीं बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव बनता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव नहीं बनता, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव बनता है। यदि बात समझ में आई। हमने ये भी पढ़ लिया था कि कितने टेंस का पैसिव बनता है, कितने टेंस का पैसिव नहीं बनता है। रिवीजन करवाते हैं। कितने टेंस का पैसिव बनता है? 12 टेंस का। जितने भी टेंस हैं, कितने टेंस हैं? 12। 12 के 12 टेंस का पैसिव बनता है। ऐसा कोई टेंस नहीं है जिसका पैसिव ना बनता हो। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जैसे इंडेफिनिट टेंस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को, तीनों इंडेफिनिट टेंस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज बहुत कम किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव का यूज रेयरली किया जाता है। ऐसा नहीं कि बनता नहीं है, बनता उसका भी है, बनता फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी है। सभी जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनका पैसिव बनता है। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के पैसिव पढ़ लिए थे, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने बताया था कि एक सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव नहीं बनेगा, ठीक। इसमें ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला? दे टॉट अस, उन्होंने पढ़ाया किसे? हमें। जो किसे का रिप्लाई दे वह होता है ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई। पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक। ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। हमें इसका सब्जेक्ट बनाना है, हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। आज का क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी।
अस का हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? वी। वी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बनाया हमने सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को हम बनाएंगे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बाय लगा करके। ठीक, बाय देम। देम क्यों लिखे, दे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जो प्रेपोजिशन होता है उसके बाद में हमेशा अगर प्रोनाउन लिखना है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं, जो वर्ब है उसको लिखेंगे क्या? वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट ही होगी, टॉट। ठीक, हमने बताया है कि टेंस कभी चेंज नहीं होता है। जो पास्ट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट सिंपल वाज वर कह सकते हैं, वाज आया वर। ऐसे ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट सिंपल का क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है प्लस वो की सेकंड फॉर्म होती है। सब्जेक्ट है, उसके बाद में जो ए लिखा होगा उसकी सेकंड फॉर्म लिखो। बी की सेकंड फॉर्म वाज या वर, बी के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा वर। बी वर टॉट बाय देम। आया समझ में? ठीक है, अगला करते हैं। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। कहाँ गए? स्कूल गए। इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। आपको लग रहा होगा है तो ऑब्जेक्ट, ये मुन्ना ये है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वह क्या या फिर किसे का रिप्लाई देता है। वहां गई, किसे गई? जवाब आ रहा है। क्या गई? वो जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव। ठीक, इसका पैसिव नहीं बनेगा। आई बात समझ में? अगला, आई प्लेड क्रिकेट, हमने खेला। क्या खेला? क्रिकेट खेला। क्या का रिप्लाई आ रहा है आपके पास, मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बन जाएगा। इसको हमने लिखा क्रिकेट। ठीक, क्रिकेट लिखा। उसके बाद में हमने लिखा जो वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और वर्ब क्या लिखेंगे? वी प्लस प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, बाय आएगा क्या हो जाएगा? मी। जो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, पास्ट इंडेफिनिट का, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है। ये है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका आप सेकेंड फॉर्म लिख दो। बी का सेकेंड फॉर्म वाज या वर। ठीक है, वाज लिखोगे या फिर वर लिखोगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे हमने बताया आपको कि जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होगा उसका एक पैसिव बनेगा, जिस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट होगा उसके दो पैसिव बनेंगे। ठीक, इसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या और किसे? दोनों का रिप्लाई मिल रहा है, मतलब किसके दो पैसिव बनेंगे, दो पैसिव बनेंगे। अच्छा, इसमें भी यही सेंटेंस, दोनों सेम, दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या का रिप्लाई होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो किसे का रिप्लाई होता है वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? और जिस वर्ब के पास में दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक, जैसे आपको पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर दोनों की पोजीशन चेंज करोगे, दोनों की पोजीशन चेंज करोगे, पहले आपको डायरेक्ट लिखना है
फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आपको एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा टू। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक। कोई पर्सन होगा, ज्यादातर चांसेस है कोई पर्सन ही होगा, ठीक है। सी गेव, उसने दिया, एक बुक दिया, किसे दिया? रवि को दिया। सी गेव रवि, उसने रवि को दिया, क्या दिया? एक किताब दिया। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब इसके दो पैसिव बन जाएंगे। पहला पैसिव क्या होगा? अगर हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं पहला रवि को, तो क्या लिखेंगे? रवि, ठीक है। रवि वॉज, छोड़ो अभी वैसे लिखते हैं, रवि वी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, रवि बी गिवन अ बुक बाय हर। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी को हटाओ, सेकंड फॉर्म लिख दो, वॉज, रवि वॉज गिवन अ बुक बाय हर। आई बात समझ में? अगर हम ऑब्जेक्ट इसको मान के इसको सब्जेक्ट बनाए, अभी हमने रवि को सब्जेक्ट बनाया, अब हम अ बुक को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अ बुक, अ बुक वॉज गिवन टू रवि बाय हर। आई बात समझ में? जिस वर्ब के पास में दो ऑब्जेक्ट होंगे उसके दो पैसिव बनेंगे। आई बात समझ में? अगला इंडेफिनिट टेंस का समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। नहीं आया तो आप पहली क्लास देखना, पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वह बेसिक क्लास है। अगर बेसिक क्लास समझ में आ गई, एडवांस, इंग्लिश में एडवांस कुछ नहीं होता है, सब कुछ बेसिक ही है, इंग्लिश में एडवांस कुछ भी नहीं है। अगला सेंटेंस है, शी वॉज टीचिंग देम, वह पढ़ा रही थी, किन्हें? उन्हें पढ़ा रही थी। किसे? उन्हें। किसे का रिप्लाई जो होता है वह होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, पैसिव बन जाएगा। देम ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है, आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो आप किसका यूज करोगे? सब्जेक्टिव केस का। देम का हो जाएगा दे, ठीक है। इसको ऐसे अभी अभी 2 सेकंड के लिए उतार लो, ठीक है। वैसे उतारना ना चाहो तो दे के साथ में वर आता है, आप वर लिख सकते हैं, ठीक। हमने वर कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर भी प्लूरल आएगी। अब तुम्हें खेला यहां करना है, ठीक है। आपको लिखना है बी, उसके बाद लिखना है टीच की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है टॉट, ठीक, बाय हर। अभी ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। जब भी आपको बी की कोई फॉर्म दिखे, बी की कोई फॉर्म दिखे, ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले तो ये बता दो। सब्जेक्ट होता है, ठीक, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी होती है। यही होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें इज एम आर लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वाज वर लग गया। उसके बाद में कोई भी वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई भी वर्ब आए, हो जाएगी आईएनजी फॉर्म में, हो जाएगी आईएनजी फॉर्म में। आई बात समझ में? दे वर बीइंग टॉट बाय हर, आपका पैसिव तैयार है। अगला, आई वॉज गोइंग देयर, मैं जा रहा था, वहां जा रहा था। कहां जा रहा था? वहां जा रहा था। जो कहां का रिप्लाई होता है, कहां का, वह होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। आई बात समझ में? इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव, ठीक। वी वर प्लेइंग हॉकी, हम खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? हॉकी खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? हॉकी खेल रहे थे। जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट, मतलब पैसिव
बन जाएगा। अगर पैसिव बन जाएगा तो बनाओ, फिर ऑब्जेक्ट को बनाओगे आप सब्जेक्ट, हॉकी, ठीक। वर्ब को ऐसे उतार लो थोड़ी सेकंड के लिए, अगर नहीं तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब कर दो, वर हटा के वाज कर दो, ठीक है। तुमको सारा खेला यही करना है। किसी का भी पैसिव बनाना है, आपको पहले लिखना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक, बाय अस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, यही होता है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। आपका पैसिव एकदम रेडी है, आपका पैसिव रेडी है। अब हम आगे पहुंचते हैं। दे हैड कुक्ड द फूड, दे हैड कुक्ड द फूड कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है, पैसिव बनता है। आपने सुना है बस इसका कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसका आप इंतजार कर रहे होंगे बहुत बेसब्री से, उसका भी बताया जाएगा, परेशान मत होइए। अब यहां पर आइए, दे हैड कुक्ड द फूड, उन्होंने पका लिया है। क्या पका लिया है? फूड, खाना पका लिया है। इसके पास ऑब्जेक्ट है, क्या पका लिया है? खाना। जो क्या या किसे का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना डालो, द फूड, द फूड। उसके बाद में इसको भी उतार लो, ठीक, उतार लिया। कुक्ड, एक बार है कुक्ड, कुक्ड को क्या करना है? बी प्लस कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड कर दिया बाय देम। यहां तक समझ में आया? आ गया समझ में? मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया है, जब भी आपको हैज, हैव, हैड दिखे, उसके बाद कोई भी वर्ब दिखे, उसको थर्ड फॉर्म में लेके जानी है। हैज, हैव, हैड दिखी, उसके बाद कोई वर्ब दिखी, कौन सी फॉर्म में जाएगी? थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। दे है द फूड, द फूड है, द फूड हैड बीन कुक्ड बाय देम, पैसिव रेडी है। अगले का, दे आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया था। क्या खेल लिया था? क्रिकेट खेल लिया था। जो क्या का रिप्लाई होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, इसको बना डालो सब्जेक्ट, क्रिकेट, ठीक। इसको उतार लो, ठीक, उतार लिया। प्लेड को हमने क्या किया? बी प्लस प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय आई का ऑब्जेक्टिव केस में। आपको जब कभी भी हैज, हैव, हैड दिखे, उसके बाद कोई भी वर्ब दिखे, आपको थर्ड फॉर्म में ले जानी है। आपका पैसिव रेडी है। गुरुजी इतना आसान था? बहुत आसान है। एक रूल, सारा सारा पैसिव खत्म, सारे पैसिव खत्म। अगला, सी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years, वह 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रही थी। 3 साल से इंग्लिश पढ़ा रही थी। क्या पढ़ा रही थी? इंग्लिश। क्या का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, मतलब पैसिव बन जाएगा। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? इंग्लिश, इसको उतार लोगे ऐसे, हैड बीन। उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसी के साथ आपको छेड़छाड़ करनी है, उसको करना है बी प्लस टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय हर फॉर 3 years। इसके आगे लिख लेना। जब भी आपको हैज, हैव, हैड दिखे, उसके बाद कोई वर्ब दिखे, थर्ड फॉर्म लगानी है। और वी वर्ब के बाद में आपको अगर आईएनजी लगाना है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अगर पैसिव लगा देना है, थर्ड फॉर्म लगा देना है, तो पैसिव बन जाएगा। अगर इसके बाद हम यही लिख देते तब भी पैसिव बन जाता। अब भी लगा हुआ है। टेंस कौन सा है? सबसे पहले टेंस बताओ। ये टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है?
सब्जेक्ट होता है प्लस हैड प्लस बीन प्लस जो वर्ब आए उसमें आईएनजी। सब्जेक्ट है, हैड है, बीन है, उसके बाद कोई वर्ब आए उसमें आईएनजी लग गया। इंग्लिश हैड बीन बीइंग टॉट बाय हर फॉर 3 years। एकदम करेक्ट है। जैसे मैं कहूं एक किताब है वो 10 साल से लिखी जा रही थी, एक किताब 10 साल से लिखी जा रही थी। अब हमें ये सेंटेंस बोलना है। अब ये है पैसिव वॉइस में। तुम कह रहे हो कि पैसिव बनता ही नहीं है। अगर पैसिव बनता ही नहीं है तब हम इस सेंटेंस को बोलेंगे कैसे? जैसे एक किताब लिखी जा रही है 10 साल से, एक किताब 10 साल से लिखी जा रही है। सेंटेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, इसका पैसिव बनाना है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, आपको इंग्लिश में बनाना है। आप कैसे बनाओगे? तुम कह रहे हो कि पैसिव बनता ही नहीं है। भाई किसी ने बनाया है तो सोच समझ कर बनाया होगा। अगर हिंदी में बोल सकते हैं तब वहां इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। भाई कहने का तो तरीका सेम होगा ना, टेंस थोड़ी चेंज कर पाएंगे हम। बात हमें कहनी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव में, तब हम कैसे कहेंगे? उसके लिए तरीका है और तरीका बताया गया है किस बुक में? मॉडर्न ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, बास आर्ट्स के द्वारा लिखित है। उन्हीं ने बताया है, ऑक्सफोर्ड के वो वेल नोन ऑथर हैं वो। ठीक है, अगला है आई हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 6 months। मैं 6 महीने से फ्रेंच सीख रहा था। क्या सीख रहा था? फ्रेंच सीख रहा था। जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, पैसिव बन जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंच हैड बीन। अब इसका क्या कर लेंगे? बी प्लस लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड या फिर लर्नड बाय मी फॉर 6 months। इतनी बात समझ में आई? कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। आपका पैसिव एकदम रेडी है। मेरा सवाल आपसे है कि लर्नड होगा या फिर लर्नेड होगा? थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। जो लर्नड है ये है ब्रिटिश इंग्लिश का एक वर्ड, थर्ड फॉर्म। जो लर्नड है यह है अमेरिकन इंग्लिश का एक वर्ड, ये भी है थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों है। ठीक है, जो लर्नेड है, लर्नेड ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ही इज अ लर्नेड पर्सन, वह एक शिक्षित व्यक्ति है। ही इज अ लर्न्ड पर्सन आप नहीं कह सकते, ही इज अ लर्न्ड पर्सन नहीं कह सकते, जबकि ही इज अ लर्नेड पर्सन कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव भी होता है, इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे पहुंच गए हैं। फ्यूचर पे नहीं, मॉडल पे पहुंच गए हैं। मॉडल्स का पैसिव कैसे बनता है? ठीक है, ये मॉडल है। आई विल टीच यू फॉर फ्री, मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें जिंदगी भर फ्री में पढ़ाऊंगा। टेंशन मत लो, रियल कह रहा हूं मैं। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? तुम्हें पढ़ाऊंगा। यू है, ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बन जाएगा। पैसिव बन जाएगा, यू को आपने बनाना है सब्जेक्ट। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों केस सेम होता है। ठीक है, आपने लिख लिया विल। ठीक, अब आपको क्या करना है? वी लिखना है और टीच की थर्ड फॉर्म लिखनी है। यू विल बी टॉट बाय मी फॉर फ्री। रूल 1, कोई भी टेंस सारा पैसिव खत्म। यही करते हो ना, विल उसके बाद बी लगाते हो, उसके बाद थर्ड फॉर्म, यही तो होता है पैसिव। बिना वी वर्ब के उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनता है। अगला, ही विल बी राइटिंग अ बुक इन
2026 में वही किताब लिख रहा होगा। ठीक, एक किताब 2026 में लिखी जा रही होगी। अगर हमको यही सेंटेंस बोलना है कि एक किताब है तो 2026 में लिखी जा रही होगी, या फिर मेरा मकान 2026 में बनाया जा रहा होगा। बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। जो कहते हैं पैसिव नहीं बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना। पैसिव हर एक टेंस का बनता है, हर एक टेंस का बनता है। बस पैसिव उसी का नहीं बनता है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसके पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं, फट से चेक कर लो। ही विल बी राइटिंग अ बुक, वह लिख रहा होगा। क्या लिख रहा होगा? एक किताब लिख रहा होगा। क्या लिख रहा होगा? एक किताब। तो इसको बनाओ सब्जेक्ट, अ बुक। क्या हो जाएगा? अ बुक। इसको ऐसे उतार लो, विल बी। खेला ही भी करना है, इसको भी कर दो। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम इन 2026। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ध्यान रखना, टेंस चेंज नहीं करना है आपको, मतलब स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। विल है, बी है, विल है, बी है, उसके बाद में जो वर्ब है उसमें आईएनजी है, उसमें आईएनजी लगा दिया। A book will be being written by him in 2026। आई बात समझ में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव बनता है। आगे चलते हैं। By 2026 I will have written this book। 2026 के अंत तक मैं पुस्तक लिख चुका हूँगा। यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी जा चुकी होगी। क्या लिखी जा चुकी होगी? यह पुस्तक। ऑब्जेक्ट है, पैसिव बन जाएगा। इसको बनाओ आप सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? दिस बुक। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। विल हैव, उसके बाद में ये मेन वर्ब है, इसी में छेड़छाड़ करनी है। बी प्लस राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक, बाय मी इन बाय 2026। जब आपको हैव दिखे उसके बाद कोई वर्ब दिखे उसको डायरेक्ट आपको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, बन गया पैसिव। जब आपको हैज हैव हैड दिखे उसके बाद कोई वर्ब दिखे, फट से आपको थर्ड फॉर्म चेंज कर देनी है। आपने कर दिया थर्ड फॉर्म चेंज, बन गया पैसिव। अगला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा नहीं बनेगा? इसका भी बन जाएगा। कैसे? यू की जगह देम कर दो, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, देम। इसको बनाओ सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? दे। इस स्ट्रक्चर को बदलना नहीं है। दे विल हैव बीन, उसके बाद में बी प्लस टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी बाय 2026। ठीक है, क्या करना है? स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। विल हैव बीन, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में आईएनजी। आपका स्ट्रक्चर रेडी है, आपका पैसिव बिल्कुल रेडी है। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन बताया कि सभी टेंस का पैसिव बनता है, तो आपको बताना है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बाई बास आर्ट्स। ऑक्सफोर्ड के ऑथर हैं। ये बताते हैं कि जो ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स कौन से मॉडल्स? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव बन सकता है लेकिन हाईली अनयूजुअल है। अनयूजुअल मतलब, यूजुअल का क्या मतलब होता है? जो चीजें बार बार होती हैं। अनयूजुअल का क्या होता है? जो चीजें रेयरली होती हैं, कभी कभी होती हैं। हाईली अनयूजुअल,
रेयरली यूज्ड इन एक्टिव एंड पैसिव बोथ। एक्टिव में भी रेयरली ही यूज किए जाते हैं, पैसिव में भी ये रेयरली ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपका जितने भी टेंस थे सभी का पैसिव कंप्लीट हो गया है। अब मॉडल का भी पैसिव एक प्रकार से कंप्लीट ही हो गया है, हमने बताया। चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी आएगा उसमें मॉडल भी आएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के पैसिव बनाना सीखेंगे, इन्फिनेटिव का, जीरेंड का, अलग अलग पैसिव बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। किसे जाता हूं? नहीं रिप्लाई। उसको जाता हूं? नहीं। क्या जाता हूं? नहीं। कहां जाता हूं? हाँ स्कूल। कहां का रिप्लाई है? किसे या क्या का रिप्लाई नहीं है, पैसिव नहीं बनेगा। ही सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है, पैसिव बन जाएगा। अब बुक, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? अब बुक। क्या करना है इसका? बी लिखना है। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती तो हम उतार लेते। ठीक, बी लिख देना है। उसके बाद में रीड की थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम। उसके बाद में बाय, सी का हर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? क्या होती है? इज होती है। अगर यहीं पर बुक्स होता तो हम लिखते आर। ठीक, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई होता तो हम लिखते एम। आई बात समझ में? आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं। इन द ग्राउंड, द क्रिकेट इज प्लेड बाय मी इन द ग्राउंड। इसको बनाओ आप सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? क्रिकेट, बी प्लेड। ठीक, बी को चेंज करके क्या लिख दोगे? इज प्लेड बाय मी इन द ग्राउंड। अच्छा एक बात और, जो ये दा है, कहीं पर दा पढ़ते हैं, कहीं पर दी पढ़ते हैं। आप कुछ भी पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, यू आर इंडियन, तो अपने इंडियन होने पर हमेशा प्राउड करो। जो भी बोलो सब सही है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा चल जाएगा। तुम इंडियन हो, तुम अंग्रेज नहीं हो कि तुम एकदम फटाफट अंग्रेजों जैसे अंग्रेजी बोलोगे। तुम इंडियंस हो, तुम इंडियंस के जैसे अंग्रेजी बोलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजेंट इज बुकिंग द टिकट्स, एजेंट बुक कर रहा है। क्या कर रहा है? बुक कर रहा है। क्या बुक कर रहा है? टिकट बुक कर रहा है। क्या बुक कर रहा है? टिकट। ऑब्जेक्ट है, पैसिव बन जाएगा। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। किसे पढ़ा रहा हूं? तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इसका पैसिव बनाओ, क्या हो जाएगा? यू। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। यू के साथ आता है आर। ठीक, टीचिंग का क्या हो जाएगा? आप लिखोगे, इसको हमने ऐसे उतार लिया था, अब हमें यहां पर बी प्लस थर्ड फॉर्म करना है, टॉट बाय मी। अब आपको स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक, दे आर कटिंग द ग्रास, वो क्या काट रहे हैं? घास काट रहे हैं। द ग्रास इज, ग्रासेस कर लो यहां पर, द ग्रासेस आर, इसको बनाओ आप सब्जेक्ट, द ग्रासेस, इसको उतार लो अभी, आर। कटिंग को आप क्या करेंगे? बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखो, कट की थर्ड फॉर्म कट, और स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, बीइंग कट बाय देम। पैसिव आसान लगने लगा कि नहीं?
आज के बाद पैसिव एकदम हलवा लगेगा। आज के बाद पैसिव एकदम हलवा लगेगा, ऐसा पैसिव आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, आप बस ध्यान रखना, पहली क्लास और दूसरी क्लास, मतलब आज की क्लास और कल की क्लास जो कल हुई थी, उसको मिस नहीं करना। पैसिव में कुछ भी एडवांस नहीं है, सब कुछ बेसिक है। पूरे ग्रामर में कुछ भी एडवांस नहीं है, सब कुछ बेसिक है। आपको बेसिक्स पता हो गया। इंग्लिश में सिर्फ दो चीजें हैं, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं। पहली है बेसिक्स, ग्रामर्स के बेसिक्स, जितने भी ग्रामर है उसका बेसिक। दूसरा है वोकैब। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेसिक्स आ गया तो आप एडवांस तक कर ले जाओगे। ठीक है, यहीं पर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर अच्छी ना लगी हो तो यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम। थैंक यू, जय हिंद।